दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा स्टॉक पे। इस स्टॉक में 2% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट का रीज़न क्या है सर। और जो तेज़ी का रीज़न था मैंने पिछली वीडियो में अपडेट किया था कि जो तेज़ी चल रही है Q2 के नंबर के दम पे चल रही है, ठीक है। और स्टॉक ESM 1 में है, ठीक है। कभी भी 2 में जा सकता है क्योंकि लिमिट उस समय 5% थी। अब ESM 2 में चला गया और सेबी ने पाबंदी कर दी 2% की, ठीक। स्टॉक में गिरावट होगी धीरे धीरे क्योंकि जो Q2 के नंबर बेस्ट थे। छोटी कंपनी है, ठीक है। ये जो कंपनी है छोटी कंपनी है, 247 करोड़ की है। स्टॉक पी भी इसका हाई जा चुका था 110, ठीक है। अब फिलहाल शो कर रहा है। तो जिसने रिटर्न बनाया, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। कैपिटल निकाल के प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। प्रॉफिट को होल्ड किया, ठीक है। बट जो सेल नहीं कर पाए, देखो सर अब LC लग रहा है तो यहाँ पे सेल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल अब स्टॉक होगा नहीं, तो आपको क्या करना, वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में जब भी कभी पंप आए तो वहाँ से सेल करके निकल जाओ। बट यदि गिरावट हो रही है तो गिरावट ये कहना भी मुश्किल है कि कहाँ तक होगी, कहीं तक भी जा सकती है स्टॉक। कल को भी दोबारा से अपर सर्किट में देखने को मिल सकता है। छोटी कंपनी ऑपरेटर गेम चल रहा है, ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं ना मार्केट में, स्टॉक को हैंडल कर लेते हैं। छोटी कंपनी है, ठीक है। तो छोटी कंपनी को आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इस कारण से स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। शॉर्ट टर्म में 2.5 गुना पैसे इसने बना दिया, अब गिरावट हो रही है। तो फंडामेंटल ठीक है, छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट इतना ही करना चाहिए जो हम रिस्क ले सकें, या फिर बड़ा पैसा जिस प्रकार से तेजी आती है तो वहाँ से निकले, ठीक है। जो कंपनी के नंबर थे इस बार लगभग 110 से 1 करोड़ 10 लाख यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज दोनों से मिला के देखे तो। और BSC पे देखे सीधा ESM 2 में, स्टेज 2 में चला गया। ESM 1 में था, ESM स्टेज 2 में चला गया स्टॉक। और जो लिमिट है यहाँ पे 2% कर दी गई है, ठीक है। बट अभी देखो कुछ नहीं हो सकता स्टॉक में। ऑलरेडी आप पेशेंस बना के रखो, जब भी पंप तेजी देखने को मिले स्टॉक से एग्जिट हो जाए। बाकी कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं क्योंकि इस ये जो एक्सेल रियल्टी स्टॉक है इसमें इस तरह की तेजी अक्सर आती रहती है 1 साल 6 महीने या 2 साल में, ठीक है। तो यहाँ इस कंपनी में आपको पैसा डूबेगा नहीं, बट ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा यदि गिरावट ही लगातार हो रही है, ठीक है। बट जैसे तेजी आए वहाँ एग्जिट हो जाओ।